नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूं लालिमा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रोहित शेखर तिवारी मर्डर केस में चार्जशीट फाइल कर दी है। 18 जुलाई की शाम को साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। पुलिस ने इस केस में रोहित की पत्नी अपूर्वा शुक्ला को ही मुख्य आरोपी बनाया है। अपूर्वा पेशे से वकील हैं और 35 साल की हैं। उनके ऊपर आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप तय हुए हैं। इस धारा में हत्या के लिए सजा होती है, या तो फांसी या फिर उम्र कैद की सजा होती है। चार्जशीट में क्या खुलासा हुआ है, ये जानने से पहले जान ले कि रोहित शेखर आखिर कौन थे। एनडी तिवारी के बेटे थे। एनडी तिवारी कांग्रेस के बड़े नेता थे। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और 1 बार उत्तराखंड के सीएम भी रहे थे। पिछले साल 18 अक्टूबर के दिन उनका निधन हो गया था। अपने 93rd बर्थडे के दिन ही एनडी तिवारी की मौत हो गई थी। उनकी मौत के 6 महीने बाद रोहित की भी मौत हो गई। रोहित शेखर तिवारी की मौत का मामला आखिर है क्या, हम आपको बताते हैं। 15 अप्रैल की रात रोहित अपने घर में अपने बेडरूम में सोने गया था, लेकिन 16 अप्रैल को दोपहर तक वो उठा ही नहीं। उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि उसकी मौत हो चुकी है। 5 डॉक्टर्स की एक टीम ने 17 अप्रैल को ऑटोप्सी रिपोर्ट तैयार की, जिसमें ये कहा गया कि रोहित की मौत दम घुटने से हुई थी। उसके मुंह और नाक को बंद करके गला घोटा गया था और मौत 15-16 अप्रैल की रात को करीब 1:30 बजे के आसपास हुई थी। पुलिस केस बना। पुलिस को सबसे पहला शक रोहित की पत्नी अपूर्वा पर हुआ। शक इसलिए हुआ क्योंकि 15 अप्रैल की रात रोहित के कमरे में सबसे आखिरी में अपूर्वा ही गई थी। अपूर्वा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और फिर छानबीन शुरू की। केस दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। छानबीन हुई। 518 पन्नों की चार्जशीट तैयार हुई, जिसे 18 जुलाई के दिन कोर्ट में पेश कर दिया गया है। चार्जशीट में हत्या का आरोप अपूर्वा पर लगा है। अब बात करते हैं कि चार्जशीट में आखिर लिखा क्या है। उसमें लिखा है, अपूर्वा और रोहित की जान पहचान साल 2017 में हुई थी, एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए। दोनों ने मई 2018 में शादी कर ली। अपूर्वा को राजनीति में दिलचस्पी थी। उसे लगा कि एनडी तिवारी के बेटे से शादी करने के बाद उसे कुछ फायदा होगा, लेकिन शादी के 15-16 दिन बाद ही अपूर्वा को ये समझ आ गया कि उसे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हो सकता। वो ज़्यादा समय फिर घर से बाहर बिताने लगी। कुछ दिन बाद ही अपूर्वा और रोहित के बीच झगड़े भी होने लगे। अपूर्वा को रोहित पर शक होने लगा। शक ये कि रोहित का अपनी भाभी से अफेयर चल रहा है। इसके अलावा ये शक भी हुआ कि रोहित का किसी दूसरी औरत से एक बेटा है और वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसे दे देगा। रोहित के परिवार की कोई भी प्रॉपर्टी में अपूर्वा का नाम नहीं था। उसके नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी, ना ही उसके नाम पर कोई डिपॉजिट था। इस बात ने अपूर्वा को और भी ज़्यादा परेशान कर दिया था। दोनों की मैरिड लाइफ में दिक्कतें बढ़ने लगी, लड़ाइयाँ होने लगी। पिछले साल सितंबर में रोहित की बाईपास सर्जरी हुई थी। जब वह अस्पताल में एडमिट था, उस वक्त अपूर्वा ने उसे लीगल नोटिस भी भेजा था, लेकिन बाद में दोनों के बीच सुलह हो गई थी। लेकिन लड़ाइयाँ रुकी नहीं। उसके बाद रोहित की मां उज्ज्वला और उसकी भाभी ने उसे अपूर्वा से तलाक लेने की सलाह दी। तलाक पर अपूर्वा और रोहित जून के महीने में फैसला लेने वाले थे। 15 अप्रैल के दिन रोहित, उसकी भाभी, एनडी तिवारी के एक सहयोगी और 2 अन्य लोग हल्द्वानी गए थे वोट डालने के लिए। वहां से लौटते वक्त अपूर्वा ने रोहित को वीडियो कॉल किया, पूछा कि वो डिनर में क्या खाएगा। वीडियो में अपूर्वा ने रोहित को अपनी भाभी के साथ शराब पीते देख लिया। रात को वो लोग जब घर पहुंचे, तब डिनर के बाद अपूर्वा और रोहित के बीच फिर झगड़ा हुआ। भाभी के साथ शराब पीने वाली बात की वजह से अपूर्वा गुस्सा थी। लड़ाई बढ़ी और अपूर्वा ने रोहित की गला घोटकर हत्या कर दी। ये सारी बातें चार्जशीट में लिखी हुई हैं। जांच में ये सामने आया कि रोहित के कमरे में अपूर्वा के अलावा और किसी ने भी एंट्री नहीं ली थी। सीसीटीवी फुटेज में भी यही दिखा कि अपूर्वा ही आखिरी इंसान थी जो रोहित के कमरे में घुसी थी। रोहित को आभास था कि अपूर्वा उसे मार देगी। टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक रोहित को इस बात का शक था कि अपूर्वा उसे जान से मार सकती है। सितंबर में अस्पताल से घर लौटने के बाद उसने अपने फ़ोन पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने अपनी जान पर खतरा होने की बात कही थी। रोहित ने कहा था, उसने मुझे धमकी दी है
कि वो मुझे बर्बाद कर देगी, मुझसे सब कुछ छीन लेगी। मेरी पत्नी अपूर्वा शुक्ला मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मेरी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए मुझे मेंटली टॉर्चर कर रही है। अगर आगे आने वाले समय में मुझे कुछ होता है तो ये वीडियो मेरे ऐलान के तौर पर लिया जा सकता है। पुलिस को ये वीडियो छानबीन के दौरान एक पेन ड्राइव में बरामद हुआ था। पुलिस ने इसे कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश भी किया है। ये घटना अभी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। इससे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट अगर आती है तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।